दो योग की दो धारा थी, एक तो थी वैदिक, एक थी आगम। तो श्री हाँ स्वात्मा। सर, वैदिक आगम। हाँ सर, वैदिक और आगम। हाँ, तो ये बताइए श्री स्वात्माराम कौन से में से थे? वैदिक काल से थे सर। वैदिक काल में तो महर्षि पतंजलि हुए हैं। नहीं सर, इसमें कैसे लगा भगवान था। बुद्ध उसमें से हुए हैं। आगम के अंदर जितने भी नाथ संप्रदाय हैं, जितने भी हठ योगी हैं, वो सभी हैं। हाँ सर, आदम आदम काल से है हठ योगी। हाँ सर। बेटा, देखने से कोई फायदा नहीं है, आप इसको याद करो, तब ही कुछ हो पाएगा। फिर आगे बढ़ने का क्या फायदा फिर? हमने पीछे वाला पढ़ा ही नहीं। सर रिवाइज करना पड़ेगा एक बार सारा, फिर होगा। क्या कह रही हो? रिवाइज करना पड़ेगा ना सारा। तो रिवाइज तो कैसे हो पाएगा जब आप इसको पूरा ध्यान से नहीं पढ़ोगे? तो कैसे हो पाएगा रिवाइज? हाँ सर, मैं पढ़ रही हूँ ठीक ध्यान है, से तो थोड़ा। आज हम पढ़ेंगे पंचम उपदेशा। मतलब क्या होता है इसका? ये जो उपदेश है ना, पांचवा जो अध्याय है, ये हमारे शास्त्रों में कहीं पर भी नहीं है। क्योंकि स्वात्मानंद जी कहते हैं कि जो आपको बीमारी हुई है, मतलब योग के द्वारा, मतलब कहते हैं ना कि आज हमने थोड़ा ज्यादा योग करने कर लिया, जिसकी वजह से हम मेरे मुझे आगे झुकने में दिक्कत हो रही है या पीछे झुकने में दिक्कत हो रही है। तो स्वात्मानंद जी ये कहते हैं कि आपको अगर हमारे द्वारा बताए गए योग के द्वारा अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हुई है, तो आप उसी के द्वारा ठीक हो पाओगे। यानी कि ये वो एंटी वैक्सीन दे दी कि अगर आपके शरीर में कोरोना आता है, तो आप ये वैक्सीन लगवाओगे तो आपको कोरोना नहीं आएगा। समझ गए? हाँ सर। हाँ। तो इसका कहने का उद्देश्य है, पांचवें उपदेश में ये कहते हैं कि हमें किस प्रकार से ठीक रह सकते हैं। अब ये देखिए, कहा गया है जो साधक, साधक समझते हो साधक कौन होता है? हाँ सर, जो योग कर रहा है। हाँ, योग कर रहा है। ये कहते हैं अभ्यास से भूल करता है, ठीक है, तो उसे हाँ सर। वात पित्त कफ जन्य रोग हो जाते हैं। यानी कि इन्हीं से संबंधित रोग उसके शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। अतएव इन दोषों की चिकित्सा के लिए प्राण की गति का निरूपण किया गया है। समझे? मतलब अगर हाँ आप सर। ये देखिए, मान के कि अगर किसी के शरीर में वात पित्त कफ बिगड़ा है, तो प्राण के द्वारा उसको हम ठीक कर सकते हैं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे प्राण के कौन सा प्राण कह रहा है। ठीक है, श्वासों के जो आयाम है किस प्रकार से हमें समझना है। पहले ये बताइए, मेरी आवाज से तो यही आ रही है आपको? सही यार, ये सर समझ आ रहा है। ठीक है। अब ये देखिए क्या कहता है, योगों का अभ्यास कि चित्त और प्राण सामान्य रूप से शरीर में साथ साथ चलते हैं। क्या क्या? आपका चित्त और प्राण। ठीक है। अब ना संस्कृत में एक श्लोक भी है, हम पढ़ेंगे ना। प्राणायाम क्या है, प्राण क्या है? तो कहते हैं चले चले चित्तम निश्चला निश्चय भवे। यानी कि जो प्राण आपका, जो प्राण चलता है तो आपका चित्त भी चलायमान होता है। यानी कि जब आप श्वास पर श्वास करते हो, सांस लेते हो छोड़ते हो, तो आपका जो मन है ना वो भागता है अलग अलग जगह पर। अगर आपने इसको होल्ड कर दिया, अगर आपने इसको कुंभक कर दिया, हम जैसे कि हड्डियों के जितने भी मायाएंगे, जो ग्रहण सहता है, हड्डियों दीपिका है, हड रत्नावली है, या फिर हमारा इस प्रकार से जो हड्डियों के जितने भी सूत्र हैं, जितनी बुक्स हैं, उन सब में हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है जब चित्त को हम बिल्कुल शांत कर देते हैं। ठीक है। तो जैसे हमने इसको रोक दिया, तो वो कहते हैं जितने हमारे शास्त्र थे जो हड्डियों के अंदर है, वो कहते हैं कि जो आपके श्वास पर श्वास हो रहा है ना, अगर आपने किसी श्वास किसी वायु को आपने रोक दिया, तो वहां पर वो उसे कहते हैं कुंभक। ठीक है, ये प्राणायाम को हाँ सर।
इन्होंने प्राणायाम को कुंभक कहा है, वैसे पतंजलि ने केवल प्राणायाम को प्राणायाम ही कहा है, बाकी सभी ने कुंभक कहा है। तो ये कहता है कि अगर प्राणों को आपने रोक दिया तो आपका चित्त भी रुक जाएगा, आपका विचार भी रुक जाएंगे। तभी तो इन्होंने हड्डियों के ऊपर फोकस किया है कि ज्यादा से ज्यादा शरीर को तकलीफ दें, ज्यादा से ज्यादा शरीर में खिंचाव पैदा करें, जिसकी वजह से आपके जो विचार है वो स्थिर हो जाए। क्या? क्योंकि जितना आप शरीर को खींचोगे उतनी प्राण की आवश्यकता अधिक पड़ेगी। ठीक है, तो प्राण को आपने अगर किसी विशेष स्थान पर बांध दिया, किसी स्थान पर रोक दिया, यानी कि कुंभक कर दिया, तो आपके विचार भी रुक जाएंगे। ठीक है, तो इनका जो मेन एम था वो यही था। ठीक है, समझाया आपको? हाँ सर। चलिए, अगला हम कहते हैं प्राण की क्रिया का बाहरी स्वरूप। देखिए, प्राण की क्रिया का बाहरी स्वरूप श्वास पर श्वास है। जैसे मैंने आपको कहा था, श्वास, श्वास का मतलब है श्वास लेना, पर श्वास का अर्थ है श्वास को, बताओ बताओ, छोड़ना। छोड़ना। ठीक है, श्वास छोड़। हाँ, श्वास लेने को क्या कहते हैं? श्वास लेने को रेचक। नहीं, श्वास लेने को पूरक कहा जाता है। ठीक है, पूरक। ओके सर। हाँ सर। श्वास रोकने को, रोकने को कुंभक। छोड़ने को, कुंभक। रेचक। और छोड़ने को रेचक। ओके, ध्यान में रहेगा आपको। ओके सर। उस सभी रोग पूरक रेचक। प्राण की सामान्य गति में कुछ अवरोध के कारण होते हैं। सभी रोग क्या है? जो प्राण की गति है ना, श्वास ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, इसकी सामान्य गति के अवरोध से होते हैं। अगर ये कहीं रुक जाता है, या फिर कम लेते हैं, या फिर हमें लेने का तरीका नहीं पता, जिसकी वजह से ये जो बीमारियां वो पैदा होती है। अतः इन अवरोधों को दूर करने के लिए श्री स्वात्मानंद ने अपनी पुस्तक के छोटे से उपदेश में धीमे और लंबे पूरक रेचक के अभ्यास का निर्देश किया गया है। ठीक है, ये तो हमने जान ओके लिया सर। कि प्राण के द्वारा, प्राण श्वास प्रश्वास के द्वारा उस रोग को ठीक करने के बारे में इसमें बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि उक्त प्रकार के पूरक रेचक था बीच बीच में कुंभक करने से, ये क्या कहता है, अगर पूरक रेचक यानी कि श्वास लेना छोड़ना, श्वास छोड़ और छोड़ना। हाँ सर। ठीक है, करने से चित्त को, चित्त यानी कि आपका मन है, उसको गूगल स्थान पर लगाने से रोग पैदा पैदा करने वाले अवरोध तो हट जाते हैं। ये बात समझाइए आपको? ये लास्ट वाली लाइन नहीं समझ आई सर। देखिए, रगुण स्थान क्या होता है सर? इसको ये देखिए, आप इसको ये समझिए, आप मतलब किसी विशेष स्थान पे रोकना आपको। जब हम करते हैं ना, योग निद्रा करते हैं, तो क्या होता है, हम उसको ये कहते हैं कि जैसे हम उसको कमांड देते हैं, वो कमांड को फॉलो करता रहता है। जब वो सोया होता है अपने स्थान के ऊपर, तो हम उसको कमांड देते हैं कि आपको करना क्या है। ठीक है, तो वो हमारे, जो भी हम उसको बताएंगे वो उस पर फॉलो करेगा। तो जैसे मैंने उसको ये कहा कि अब हम चलते हैं कहीं बाहर, कहीं जंगलों में, वहां पर ऐसी प्रगति है, वहाँ के माहौल ऐसा है, तो वो उसी चीज को फॉलो करेगा। और हम उसको सबसे पहले अपने आप से जोड़ते हैं। उसको सबसे पहले ये कहते हैं कि अभी आपका जो ध्यान है वो आपके यहाँ पर लेके आएंगे, उसके बाद में आपके नोज पे लेके आएंगे, उसके बाद में आपके चिन पे, उसके बाद में आपके ईयर पे। तो क्या करता है वो क्या करता है, अपना जो सारा ध्यान है ना वो वहां ले आता है। जो जैसे मैंने कहा है, क्योंकि जैसे कि उसका ध्यान करते हैं मतलब कैसा है कि हम उसके बारे में सोचने लग जाते हैं। जैसे मान के चलिए, लेटा हुआ है, उसको मैंने बोला कि अभी आपको ध्यान लगाना है आपके पैर के ऊपर। ठीक है, पैर की अंगूठे के ऊपर। तो वो बंदा क्या करेगा, पैर की अंगूठे को अब मन ही मन देखेगा, उसके बारे में सोचेगा, बीज की रचना किस प्रकार से हुई है, या मेरा अंगूठा किस प्रकार से दिखता है। यानी कि जब हम ध्यान का अर्थ क्या होता है, धारणा ध्यान, इनको समझ जरूरी है कि धारणा का अर्थ है किसी स्थान को देखना। ठीक है, ध्यान का अर्थ है उसके बारे में सोचना।
जब धारणा ध्यान की जब एक दोनों ध्येय हो जाता है, एक समान हो जाते हैं, तब समाधि की प्राप्ति होती है। और योग निद्रा में क्या होता है, वो बंदा सो जाता है उसके बारे में सोचता सोचता। ठीक है। तो अभी आपको समझ में आया कि रुगुण स्थान का अर्थ हाँ क्या सर, होता अब आगे। है। रुगुण स्थान का आप ये हाँ समझिए सर। कि किसी किसी विशेष स्थान पे, यानी कि आपका पैर का अंगूठा भी हो सकता है, आपका हाथ का भी अंगूठा हो सकता है, या आपका कहीं बाहरी रूप से, यानी कि शरीर को छोड़कर हम कहते हैं कि बाहर हम गए हैं कहीं जंगलों में, वहां पर एक झरना है, झरने में क्या हो रहा है, पशु पक्षी पानी पीने के लिए आ रहे हैं, यानी आपका ध्यान का है उन पशु पक्षियों को पशु देखने। पक्षियों। हाँ, हाँ तो सर। ये ध्यान होता है। जब हम बिल्कुल कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करके हम ईश्वर का ध्यान करते हैं, तो हमने ईश्वर को देखा नहीं, लेकिन हमने किन रूपों में देखा है, चाहे भगवान शिव हो सकते हैं, भगवान राम हो सकते हैं, या हमारे कोई निज परमात्मा आपके हो सकते हैं, तो हम उनकी बनावट के बारे में सोचते हैं कि ये किस प्रकार से। हम ध्यान का अर्थ है उसके बारे में सोचना, क्योंकि सबसे पहले हमें धारणा करनी होती है, उसके बारे में अपने मन में उसका चिंतन करना होता है, तभी हम उसको समझ पाते हैं। समझे आप? हाँ सर। ओके। अगला पॉइंट ये कहता है तब शरीर के उस भाग में प्राण स्वाभाविक प्रवाह होने लगते हैं। अब कई चीजें ये भी होती है कि सबका मन इसके करने वाले हैं, मन का सब कुछ होता है। मन ने अगर आपने सही से एडजस्ट कर लिया, मन को आपने सही समझ लिया, तो सारे काम अच्छे से आपके हो पाएंगे। कैसे, मान के चलिए, एक सिंपल सा उदाहरण है। आपको घर वाले कहेंगे ये ये तू औषधि ले ले तो तू ठीक हो जाएगी। आप क्या कहते हो, नहीं, मुझे जल्दी ठीक होना है, मैं डॉक्टर से दवाई लेके आऊंगी। डॉक्टर आपको कोई मेडिसिन या फिर कोई लिक्विड दे देता है, आप उसको लेकर आप सो जाते हो। ठीक है। तो मन का क्या काम, क्या है, उस व्यक्ति के, डॉक्टर के ऊपर है, क्योंकि आपको उसके ऊपर विश्वास है, उसको दवाई दी गई, आपकी दवाइयों पे विश्वास है। जब आप दवाई लोगे, दवाई लेके सोओगे, तो आपके मन में ये होगा, हाँ मैं इसकी दवाई से ठीक हो जाऊंगी। ठीक है। अब मन क्या करेगा, आपका जो देखो, जो आपकी बुद्धि है ना, बुद्धि का काम क्या है, आपका उसके ऊपर विश्वास करना। मन का काम क्या है, उस विश्वास का निर्माण करना। ठीक है। मान के चलिए आपने उससे हाँ सर। दूसरे आपने मेडिसिन ली तो आप ठीक हो गए, तो ठीक आपकी मेडिसिन से नहीं हुए, बल्कि उस मन को जो रिलैक्सेशन मिली थी। अब क्या होता है, घर वालों ने तो बोला उससे हुए। ये ले ले, ये ले ले, तो मन का टिकाव नहीं है। आपके आपके थॉट्स में यही आएगा, लेने का कोई फायदा तो है नहीं, इससे कुछ होता तो है नहीं। ठीक है। काम करना मन को यानी है। कि मन। हाँ सर। हाँ, अब देखिए, जब आपने मेडिसिन ली, सुबह उठे तो आपका बिल्कुल शरीर रिलैक्स हो गया। वो रिलैक्स मेडिसिन लेने से कम हुआ है, बल्कि शरीर को कमांड देने से ज्यादा हुआ है। ठीक है। क्योंकि आपने जैसे हाँ दवाई ली, सर। मन को जैसे कमांड दिया आपने कि उस स्थान को ठीक कर देगा वो। ठीक है, क्योंकि वहां पे बुद्धि काम कर रही है। अब हम इसी को योग निद्रा में किस प्रकार से करते हैं, जब व्यक्ति को हम लेटा दिया जाता है, व्यक्ति को सुला दिया जाता है, तब हम उसको ये कहते हैं कि अपने मन को कमांड दे कि वो जहां जहां आपको अनकंफर्ट लगे, आपको जहां जहां पर आपको थोड़ा दर्द हो रहा हो, उसको ठीक कर दे। तो बंदा क्या करेगा, अपने मन को उस स्थान पे लेके जाएगा, उस स्थान के बारे में सोचेगा कि मुझे इसको ठीक करना है, वो थोड़ा हिले डुलेगा, थोड़ा अपने आप को रेस्ट करेगा, तो वो चीज अपने आप ठीक हो जाती है। ठीक है। आया समझ में आपको? हाँ सर। हाँ अब सर। अभी कहते हैं मन के मते न चलिए, मन के मते अनेक। ठीक है। यानी कि अगर मन के मते में चलेंगे तो मन के बहुत सारे मते होते हैं, पता ही नहीं। बंदा यहाँ बैठा है, यहाँ सोचते सोचते कहाँ अमेरिका चला जाता है। ठीक है। तो ये सब चीजें मन के कारण होती है, तो मन को साध लिया, यानी कि अपने प्राणों को साध लिया, तो वो बिल्कुल स्वस्थ रहता है। जब हम प्राणायाम करते हैं तो आपने देखा होगा, जो योगी लोग होते हैं उनके चेहरे पे ऑटोमेटिक ग्लो आ जाती है। कारण क्या है, उन्होंने अपने मन को, अपनी इंद्रियों को शांत किया होता है, तो विचार ऐसे वैसे भटक नहीं पाते, उनको जल्दी गुस्सा नहीं आता। ठीक है। तो कारण ये होता है कि अगर आपने सही से प्राणों का आयाम किया,
सही से अपनी हड्डियों को फॉलो किया तो आपके शरीर पे किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं हो पाएगा। ठीक है। अब अगला देखिए, कहा गया है यहाँ पर उज्जयी प्रक्रिया जैसा पूरक रेचक करने और साथ श्वसन का अभ्यास करने का निर्देशन किया गया है। ठीक है, क्योंकि उज्जयी क्या करता है, आपके गले को ठीक करता है, जिससे आप पूरक रेचक करोगे। ठीक है ना, श्वासन के अभ्यास का निर्देशन, श्वासन के अंदर आप इसका उपयोग कर सकते हो। मेरे से कम होता है, लेकिन आपको देखिए श्वास आपने पूरा बार छोड़ा, अब आपको मुंह से कंठ का संकोचन करते हुए वायु को अंदर खींचना है। ये जो अभ्यास है वो आप लेट कर कर सकते हो। इसमें इस प्रकार का अभ्यास के बारे में बताया गया है। सब आसन के अभ्यास से शरीर की सभी मांसपेशियां स्थिर हो जाती है। यानी कि शवासन की आपको जब योग मुद्रा आपको लेटा दिया जाता है, क्योंकि शवासन मात्र एक आसन है जिसके द्वारा आप अपने आप को ठीक और स्वस्थ कर सकते हो। ठीक है। जब भी आपको डॉक्टर मेडिसिन देता है तो आपको ये कहता है कि इसको लेने के बाद आपको सो जाना है, जागना नहीं है। ठीक है। इसकी प्रत्येक क्रिया को समझिए। अगर आप जाग रहे हैं तो आपका शरीर वर्क कर रहा है। तो शरीर का वर्क करना मतलब आपका श्वास चल रही है। तो श्वास चलेगा तो आपका मन भी चलेगा, और मन जब चलेगा तो खाली मन तो शैतान का घर होता है। कभी आपका कहीं भागे, कभी झाड़ फूंक कराओ, कभी कुछ कराओ, कभी ये खा लो, कभी ये खा लो। इसलिए कहा जाता है कि ये मेडिसिन लेना, आप इसके बाद में सो जाना। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो डॉक्टर खुद बड़ा महान होता है, उस मेडिसिन के अंदर ड्रग्स हमेशा रखता है। आप कोई भी पत्ता देख लीजिए, उसमें ड्रग्स लिखा होगा कि इसमें इतना परसेंट ड्रग्स मिलाया गया, यानी कि आपको इसके द्वारा आपको नींद आएगी। ठीक है। तो आपको इन चीजों का थोड़ा ध्यान से देखिए। तो हठ योग हमें बहुत कुछ सिखाता है, मैं आप खुद हठ योग को फॉलो करता हूँ। ठीक है। अब आगे देखिए किस प्रकार से हमें इसको समझना है। मेरी आवाज सही आ रही है ना? हाँ सर, सही आ रही है। हाँ, आज अगर आपको आपको ज्यादा तकलीफ है तो सर थोड़ी देर में बंद कर देना। आज आपको एक भी उबासी नहीं आई, तो देखो कितना अच्छा मौसम चल रहा है ना? हाँ सर। देखिए, शवासन के अभ्यास से शरीर की सभी मांसपेशियां स्थिर हो जाती है, यानी कि बिल्कुल रिलैक्स मोड में चली जाती है। ठीक है। फलस्वरूप प्राण की गति निर्बाध हो जाती है, जिससे साधक योग अभ्यास कर सकने में सामान्य स्थिति में आ जाता है। अब कई बार ये होता है, इन्होंने शवासन पे सबसे पहले फोकस क्यों किया है, मैं आपको सबसे पहले क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि हम योग अभ्यास तो करते करते लास्ट में कुछ समय का आपको थोड़ा सा शवासन करना जरूरी है, थोड़ा सा रेस्ट करना जरूरी है, ताकि आपकी बॉडी वापिस रिकवर हो जाए। वो रिकवर कब होगी, जब आप अपने मन को कहीं बाहर लेके जाएंगे, अपने किसी स्थान पे विशेष स्थान पे लगाएंगे, उसको आप ठीक करोगे। आपने देखा होगा, हम पूरे दिन वर्क हार्ड करते हैं और सुबह जैसे उठते हैं तो बिल्कुल फ्रेश ताजा मिलते हैं। कारण क्या है, हमें जो बीमारियां हुई थी सोने से सब ठीक हो गई। आपने देखा होगा, ऐसा तो कभी नहीं हुआ भी आप रात को सोए फुल हार्ड वर्क करके और सुबह से लगा तो बहुत हार्ड वर्क किया हमने, ऐसा लगा भी सब वापस जो एनर्जी हमारी गेन लॉस्ट हुई थी वो वापस हमारे शरीर में आ चुकी है। क्या बताओ, कभी ऐसा महसूस किया आपने? हाँ सर। ऑब्वियसली सीधी सी बात है, तभी तो रात को सोना होता है। अगर नहीं सोएंगे तो फिर आपका शरीर में यूरिक एसिड बढ़ता रहेगा। शरीर तो मानव शरीर विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे तो मजा आएगा काफी। वैसे हठयोग में भी काफी मजा आने वाला है। यहाँ पर उज्जयी प्रक्रिया जैसा पूरे से करने के साथ श्वसन का अभ्यास करने का निर्देशन किया गया है। सब आसन के अभ्यास से शरीर की सभी मांसपेशियां हो जाती है, फल प्राण की गति निर्बाध हो जाती है, जिससे साधक योग अभ्यास करने में सामान्य स्थिति वो आ जाता है। प्राचीन भारतीय, अभी देखिए प्राचीन भारतीय किसकी बात कर रहे हैं, हमारे दादा परदादाओं की बात कर रहे हैं, और कोई नहीं है दादा परदादा पढ़ा। प्राचीन भारतीय चिकित्सकों ने मनुष्य के शारीरिक रोगों को तीन बड़े भागों में विभक्त किया है। कहते हैं वात, अगर आप शरीर में वायु बढ़ गई है, आफरा आ गया तो वात बढ़ गया आपके शरीर में। पित्त का, यानी कि जब आप शरीर में तेजाब बन गया तो तेजाब का अर्थ है पित्त बनना। कफ का, मान के चलिए आपको जुकाम हो गया है तो आपके शरीर में कफ बन गया है। ठीक है। तो ये देखिए पित्त और कफ प्राचीन ग्रीक चिकित्सकों द्वारा बताया गया है। ग्रीक है ना, भाषा से है। ठीक है ना, भाषा भी है आपका, और कुछ लोग भी होते थे वहां के, बताया गया है।
कि पीला पित्त है तथा कफ भी है। अगर आपके शरीर में पीलापन निकलता है जब आप क्या करते हैं, जब आप वोमिटिंग करते हैं, उल्टी करते हैं, तो आपके शरीर से पित्त पीलापन निकलता है, तो आपके शरीर में पित्त और कफ बना हुआ था। और प्राचीन शरीर शास्त्र ने शरीर की चार मुख्य दोषों में से एक है। अंग्रेजी भाषा में वात पित्त कफ को क्या कहते हैं, कुमरस के सॉरी कुमोर्स नाम से जाने जाते हैं। सॉरी ह्यूमरस, ठीक है ना, ह्यूमरस करता है आपके हार्मोन्स, क्या हार्मोन्स। शरीर के द्रवीय पदार्थ रक्त, यानी कि जो आपका शरीर में जो द्रवीय पदार्थ है, रक्त है, पीला पित्त, कफ और काला पित्त शरीर में अपने अनुपात के आधार पर व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। देखो प्रत्येक शरीर में सब कुछ होता है, आपके शरीर में कैंसर भी है और शुगर भी है, लेकिन आप उसको मैनेज कर रखा है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से सभी शरीर के अंदर पीला पित्त भी होता है, कफ भी होता है, काला पित्त भी होता है, ठीक है। इस संदर्भ में पीले पित्त और कफ की बात स्पष्ट स्पष्ट है कि किंतु रक्त और काले पित्त की तुलना किसी भी रूप में वात के साथ नहीं की गई है। ये जरूरी नहीं है ये आपके वात रोग की वजह से हुआ है। इस प्रकार यदि आयुर्वेद विज्ञान के अनुसार वात शरीर के तरल पदार्थ में से है, न तो रक्त के रूप में है, न वो काले पित्त के रूप में, किंतु हम ये यहाँ अपने पाठकों को वात के विषय में सुझाने के लिए रक्त और काले पित्त के से संबंधित कर सकते हैं। नाड़ियों से संबंधित रोग, पाचन क्रिया की गड़बड़ी, फलस्वरूप पेट में गैस, ठीक है, पेट में गैस आदि सामान्यतः वात दोष कहे जाते हैं। समझिए आप, समझते हैं क्योंकि हम बिल्कुल सामान्य आवाज सामान्य भाषा को समझते हैं। सामान्य भाषा हमारी यही है कि हम किसको समझते हैं। वात क्या है, शरीर में गैस बनना, शरीर में गोला बनना, हमें नॉर्मल भाषा समझ में आ जाती है। मात्र पित्त और मात्र कफ जन्य रोग नहीं होते, इनमें से कुछ न कुछ अंश वात का ही होता है, जबकि मात्र वात जन्य रोग हो सकते हैं। इसलिए इस उपदेश में ईश्वरी स्वात्मा जी ने योग के गलत अभ्यास से होने वाले रोगों को दूर करने के लिए प्राण की गति के नियमन का समय निपुण रूप से किया गया है। समझ में आया आपको? हाँ सर। ठीक है, अच्छा ना, हटियो प्रतिपिक अच्छी है ना? हाँ सर, इंटरेस्टिंग है। चलिए, इससे आप ना आप अपना खुद का घर का वो छोटा सा औषधालय भी ओपन कर सकते हैं, मेडिकल भी ओपन कर सकते हैं खुद की स्वास्थ्य की। जैसे कि मैंने कर रखी है, हाँ मुझे सर। ये पानी पीने से गला खराब हो जाएगा। अगर फिर भी पानी नहीं मिला वो पानी, लेकिन अगर उसके अपोजिट पानी मैंने पी लिया तो ये आधा सामने हाल है। कहते हैं कि ऊपर उठते हुए से वायु की गति प्रयत्न पूर्वक जानबूझकर बुद्धिमान साधक को उस रोग की शीघ्र ही ठीक चिकित्सा करनी चाहिए। ये देखिए क्या कहते हैं, ऊपर उड़ते हुए वायु की गति, यानी कि उदान प्राण की बात यहाँ पे कर रहा है। क्या कहते हैं, प्रयत्न पूर्वक जानकर बुद्धिमान साधक उस रोग को शीघ्र ही चिकित्सा कर लेता है, ठीक है। तो ये दूसरा उपदेश है, इसमें ये कहा गया है कि जब आपकी वायु की गति, यानी कि हमारे 9 मिनट में क्लास एंड हो जाएगी, क्योंकि आज आपने लेट कर दिया, ठीक है। तो अब है ओके ना सर, आगे कोई आए, बात अब नहीं। यहाँ से आगे क्या होता है कि आपके प्राणों के ऊपर बातें होना शुरू हो जाएगी कि हमारे प्राण कैसे हैं, किस प्रकार से प्राणों की रचना हुई है। ठीक है, तो अब ये उदान प्राण के बारे में बता रहा है कि साधक को ऊपर उठती जो वायु है उसको उसके द्वारा हम अपने रोग को ठीक कर सकते हैं। जैसे कि उल्टी आती है, या वो या फिर उबासी आती है, या फिर कुछ खाया है वो वापस आ जाता है, अपच का काम होता है, उसको हम ठीक कर सकते हैं। अगला देखिए,
अब आपको है ना इसको इस प्रकार से डिवाइड करना है। देखो मैंने कुछ लिख रखे हैं, मैं आपको ये नोट्स बना के भेज भी दूंगा, आपको दिख रहा है, याद भी दिख रहा है ना? हाँ सर। ये दिख रहा है ना, आदमी दिख रहा है दिख आपको? रहा है सर। हाँ मस्त, सर। मस्त बना है ना? हाँ सर। ये दिखने में ऐसा मस्त है नहीं है। अभी देखिए ये मैंने क्यों बनाया, इसको सिर्फ समझने के लिए। क्या कहता है आपका, पाँव के तलवे से लेकर नाभि प्रदेश तक वायु का स्थान होता है। अब आपको पता होना चाहिए कि वायु हमारे कहाँ, किस स्थान में अधिक होती है। पैर का तलवा से लेकर आपकी नाभि स्थान तक आपका वायु प्रदेश बताया गया है, नाभि प्रदेश। ठीक है, क्या कि तलपादयन, तलपाद नाभि देश वात स्थान मुद्रितम अनाभेद्रिय अनाभेद्यम यातम पितकोष्ठ प्रकृतम। मैं संस्कृत इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि थोड़ा ये माँ का बहनों पड़ा है, ठीक है ना, ये थोड़ा ये गला खराब हो गया, कोई बात नहीं सर। तो समस्या हो रही है। अगला देखिए, ये आपको समझ में आया ये क्या कह रहा है? नाभि से लेकर तलवे तक आपका स्थान कौन सा है? वात का है, वायु का है। ठीक है, अगला देखिए, ओके हृदय सर। प्रदेश से लेकर आए क्या आपके हार्ट से लेकर, हार्ट प्रदेश से ऊपर का जो शरीर है वो कफ स्थान का है। ठीक है, यहाँ से लेकर आपके ये हार्ट तक, ठीक है ना, हार्ट तक आपका स्थान है वो कफ से संबंधित है। और बीच वाला बच गया, इसको बताया कहाँ है? एक और है गया क्या सर? ये देखिए, नाभि प्रदेश से लेकर हृदय तक पित्त का स्थान बताया गया है। समझ में आया आपको? कि बात सबसे ज्यादा कहाँ होती है, वायु सबसे ज्यादा कहाँ होती है? अब इसका आपको मैं एग्जांपल दूं एक, तब आपको समझ में आएगा। अर्जु, हाँ सर। मैं इसके एग्जांपल दूं आपको, जब समझ में आएगा आपको कौन सा स्थान कहाँ पे होता है। ओके सर, बताओ। मेरी आवाज तो आ रही है ना आपको? हाँ सर, सही सी आ रही है। ये देखिए, जब मलमूत्र का त्याग करते हैं हम लोग, ठीक है, तो अगर शरीर में आपकी वायु नहीं है, आपका अपान प्राण आपका एक्टिव नहीं करेगा, तो आप मलमूत्र त्याग नहीं कर सकते। एग्जाम्पल इसका, जिसकी कॉन्स्टिपेशन होती है उसका कारण ये होता है कि वो अच्छे से फ्रेश नहीं हो पाता क्योंकि शरीर में वायु नहीं बनी होती। ठीक है, अगर शरीर में से गैस पहले बाहर निकल जाती है तो उसको नॉर्मली है कि उसको कॉन्स्टिपेशन होगा ही होगा। ठीक है, तो गैस और मल आपका एक साथ बाहर निकलना चाहिए। तो ये काम किसका काम करता है? मान के चलिए किसी पाइप में यानी कि उसमें गंदगी के निकालनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा उसको, या तो पानी से पूरा प्रेशर डालना पड़ेगा या फिर पूरा हवा से प्रेशर डालना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको इसको समझना कि जिस चीज को बाहर निकालना है तो वो क्या काम करेगा, वायु वहां पे काम करेगी। ठीक है, तो वहां पे वायु जन्य रोग जो है ना, वायु से संबंधित, आपको आपको वो मूत्र करना है चाहे आपको फ्रेश होना है तो सब आपके उसके स्थान पे आ जाते हैं। अगला देखिए, हमें तेजाब कहाँ बनता है? तेजाब किस में होता है? बताओ बताओ। पेट में बनता है सर। पेट में। ये तो माता बहन को, ये तो माताओं को भी पता है कि तेजाब कहाँ बनता है। वो कहते हैं भाई कुछ खाया तो यहाँ पे जलन हो रही है, सीने में जलन हो रही है यहाँ पे थोड़ी सी। ठीक है ना, तो मतलब हाँ क्या, सर। स्थान का पेट का और पित्त का स्थान कौन कौन बताया गया है? आपके हार्ट से लेकर आपके आपके हार्ट से लेकर आपके नाभि तक बताया गया है। आपने कभी देखा होगा आपके हार्ट में हल्की सी एक हल्का सा दर्द होता है कभी कभार, जो कि पित्त की वजह से, आपकी वात की वजह से, आपकी एसिडिटी की वजह से कभी कभी दिखाई देता है। क्या कभी हुआ है आपके साथ? नहीं सर। तो हुआ का ऐसा ना हो, लेकिन हल्का सा दर्द होता है हार्ट में। अगला देखिए, कफ का स्थान कहाँ ऐसा। चाहिए? कफ का स्थान कहाँ पे बताया गया है? आपके सहस्त्रार से लेकर आपकी हार्ट तक। हाँ। ठीक, तो कफ यानी कि जो गला खराब होता है, नाक होता है, मुंह में से जो निकलता है आपका, नाक में पता सर्दियों में आमतौर पे मलाई निकलती है, तो वो सब चीजें आपने देखा होगा, ये आपको का स्थान बताया गया है।
ठीक है, तो कफ का स्थान पता लग गया आपको, पित्त का स्थान पता लग गया, हाँ सर। वात का स्थान पता लग गया। अब ये देखिए, साधकों की गलती से वायु गलत मार्ग में चला जाता है, वो रास्ता न पाकर वायु किसी विशेष स्थान पर यानी गांठ बन जाता है। गवा नहीं वायु कोई आ गयो, बाइटो आ गयो, हाँ सर। फिर नहीं गांठ हुआ है, क्या गांठ हुआ है वायु की गांठ होती है, जो कि भटकती भटकी घटी वो और घटी बग्गी बा, ठीक है, मतलब कहीं और चली गई, रास्ता भटकी। रास्ता भटक गई। रास्ता भटकी का हुआ। हाँ सर। विघन विघन कारक विविध प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो पिंडी कई दिन दुखा फिर बा, ठीक है, बाइट हुआ है हवा में, फिर वही नहीं बात को। हाँ सर। वायु का सही मार्ग में चलते रहना ही उचित क्रियाशीलता का परिचालन परिचालक है, यानी कि अगर रोडवे सही चलाओगा, रास्ता सही चलाओगा तो मजा आया, अगर इन्हें भी ले गया बड़ो घाटो घाटो है। उसकी गलत मार्ग में प्रवाहित होने से वायु को असामान्यता के रूप में कल्पना की गई है। इसके फलस्वरूप वायु जब एक साधक एक स्थान पर जमा हो जाती है, तब शरीर के उस विशेष स्थान में विधि प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। खासकर ये देखा गया है कि जो वाइटा आपको वह खासकर पिंडी में आता है, ठीक है। तो पिंडी तलवे से लेकर नाभि तक स्थान कौन सा है? पित्त का स्थान सर। अरे पागल, बात का होता है, ध्यान से देख लो। आप पूछे, मैंने सोचा। हाँ सर। पैर के तलवे से लेकर नाभि तक, हाँ सर। तो बाइट तो कटा हुआ दिखता है, पिंडी में अंत तो लो। हाँ सर। ये तुम्हें घटिया आज का वो, पर अधिकतर पिंडी में आता है, ठीक है। अभी ओके अगला सर। देख, जानकारों की कथा अनुसार उन रोगों की चिकित्सा विधि करता है तज्ञो तज्जो, यानी कि इस प्रक्रिया में जानकारों के कथा अनुसार से उन लोगों की चिकित्सा विधि बताए के बारे में बताया गया है। अब देखिए छठे में तो कुछ नहीं बताएगा, सातवें में देखिए, सातवें अध्याय में क्या करता है। ये सातवां दिया दिया हुआ, ठीक है ना, ये तो हिंदी में दिया हुआ, ठीक है ना। ये छठा है हमारा, कि गलत मार्ग में प्रवाहित वायु जब पित्त प्रदेश में जमा हो जाती है, तब छाती में दर्द, बगल में दर्द, पीठ में दर्द, समझे? समझ में आया आपको? अर्जू, मोटिबल, समझ में आ गया। पक्का समझ में आया ना आपको? हाँ सर। हाँ, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। कि अगर गलत मार्ग में वायु का जब चला जाता है, यानी कि पित्त जमा हो जाता है, तब छाती में जलन, बगल में दर्द और पीठ में दर्द भी इसका देखने को मिलते हैं। समझे आपको? ये कौन सा स्थान बताया गया? हाँ पित्त सर। का स्थान बताया गया। पित्त का स्थान कौन सा है? नाभि से लेकर आपके हृदय तक आपके पित्त स्थान होते हैं। हाँ सर। तो वहां पे बगल में छाती भी होती है, बगल में वहां पे दर्द भी होता है, और पीठ में भी, ठीक है, पीठ में पित्त का कारण होता है। हम अगर कह दें नहीं मेरे कमरे में कमर दुखा है आज, ठीक है, तो कमर दुखने का कारण क्या है? आप हो सकता है ठंडा पानी पिया हो, या हो सकता है आपने कुछ गर्म जो कुछ ज्यादा खा लिया हो, जिसकी वजह से पित्त यानी कि तेजाब बन गया हो। पापा के कहा मैं कर तू थोड़ा सा फ्री